Good morning, students. In our last class, we have discussed some of the numericals that are based on the dot product and cross product, right? Now, today we are going to revise that numericals only, and उसमें हम कुछ अलग type के numericals भी करेंगे. Okay? So first of all, let us start with the very first numerical, that is, if a vector is equal to 2i cap plus 4j cap minus k cap and b vector is equal to 3i cap plus j cap minus 2k cap are mutually perpendicular to each other, then find a dot b and a क्रॉस बी. राइट, यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. उन दोनों की इक्वेशंस आपके पास क्लियर हैं और यहाँ पे हमको ये बोला है दैट बोथ दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी. उन दोनों की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करके लिखनी है. राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको उन्होंने डायरेक्टली एंगल नहीं दिया है, बट इनडायरेक्टली हमको एंगल जो है वो दिया गया है. यहाँ पे हमसे बोला है दैट बोथ दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम इज ऑफ 90 डिग्री. राइट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री. तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जो कि उन्होंने आपको इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है. राइट, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. राइट, तो सबसे पहले हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड होना चाहिए. सो ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो ए की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज 1. 16 और 4 20 और 1 21. तो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 21 यूनिट. राइट, सो इन दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ the magnitude of b vector, then b vector का magnitude is equal to under root of x square that is 3 का square plus y square that is 1 का square and minus 2 का square. right, तो हमने सारी values यहाँ पे put कर दी, that is 3 square plus 1 square plus minus 2 का square. So on solving what do we get here, 3 का square is 9, 1 का square is 1 एंड माइनस 2 का स्क्वायर इज 4. 9 और 1 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14 यूनिट्स. राइट, तो आपके पास ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्लियर है. नाउ वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द इक्वेशन. सो व्हाट डू वी गेट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट 21, बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 14, cos थीटा हो जाएगा that is cos 90 डिग्री. So students we know that cos 90 डिग्री is 0. right, तो ये पूरी टर्म डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 0. इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0. जब हमने डॉट प्रोडक्ट स्टडी किया था तभी हमने डिस्कस किया था कि if two vectors are mutually perpendicular to each other then their dot product will be equal to 0 because cos 90 की वैल्यू हमेशा ही 0 रहेगी. तो जब भी cos 90 आ रहा है तो इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा. राइट, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर लेते हैं. a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा आता है, इसके साथ एन कैप भी आता है, बट सिंस एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इसलिए उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही होती है, तो उसकी वैल्यू से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. So we can write to the value of a vector here. a vector की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 21, b vector is 14 and sin 90 is 1.
So on solving it, we will get the answer 21 into 14. We will get 294. Under root of 294 will be our answer. So students, in this way we can solve the numericals. अगर हमारे पास थीटा डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया हो और उसको इनडायरेक्ट वे में आपको दिया हो, so you have to find out, you have to think about the value of theta and then you can solve it, right? Now we will solve one more numerical. अगर यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर देकर नहीं परपेंडिकुलर नहीं दिया होता और आपसे पूछ लिया होता that they are parallel to each other, अगर हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं देकर पैरेलल दिया होता एंड सेम डायरेक्शन में, जब भी पैरेलल दिया हो तो आपको दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वेदर उनका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, राइट? जब पैरेलल दिया होगा तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज, या तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, राइट? अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, तो उस केस में जो थीटा होगा दैट विल बी 180 डिग्री, राइट? तो अगर इसको हम पैरेलल के लिए सॉल्व करें तो पैरेलल के केस में सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. सो नाउ वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल for the case of parallel, when parallel in same direction when theta is equal to 0 degree, right? So obviously A का magnitude और B का magnitude will remain unchanged. केवल जो वेरिएशन आएगा वो किस में आएगा? थीटा की वैल्यू में. सो यहाँ पे हो जाएगा cos, थीटा की जगह पे आ जाएगा cos 0 डिग्री. एंड स्टूडेंट्स, वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0. cos 0 इज 1. सो cos 0 इज 1, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट 294 यूनिट. एंड सिमिलरली sin 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और जो आंसर है वो आपके पास हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0, दैट इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट? सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे इनडायरेक्ट वे में भी पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे हमको डायरेक्ट वो थीटा नहीं दे और आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक वो पैरेलल, परपेंडिकुलर, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, या वो आपको डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर है, सपोज लेट अस कंसीडर अ वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, राइट? और उन्होंने बोल दिया इसी वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर है. तो जब इसी वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर होगा तो आपको पता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होना चाहिए. तो डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, राइट? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको इनडायरेक्ट वे में एंगल पूछ सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम मोर न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमको थीटा गिवन नहीं होगा और जिसमें हमको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करना रहता है, राइट? As this case is new to you, that's why we are repeating same kind of question again here. Let us consider two vectors such that a vector is equal to minus 2i cap plus 3j cap plus k cap and b vector is equal to minus 4i cap plus 2k cap, right? हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर दो वेक्टर्स हैं जिनकी इक्वेशंस हमारे पास गिवन हैं. सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b. These are the two questions that we have to do. So how we can solve these two questions that we are going to see now. Okay? यहाँ पे आपको थीटा गिवन नहीं है, आपको डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करना है विदाउट हैविंग द थीटा. So a vector dot b vector is equal to, a की वैल्यू पुट कर देते हैं minus 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज minus 4i कैप प्लस 2k कैप, राइट?
हमने कुछ नहीं किया, ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू एज इट इज जस्ट पुट कर दी है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. So students, we know that when we have to do the scalar product or the dot product, तो i वाली टर्म को i के साथ मल्टीप्लाई, j वाली टर्म को j के साथ मल्टीप्लाई एंड k वाली टर्म को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. बिकॉज अगर हम i का j में या k में करेंगे, सिमिलरली j का i या k में करेंगे या k का i और j में करेंगे, तो अल्टीमेटली हमको 0 ही मिलने वाला है. दैट थिंग वी नो दैट, राइट. सो ऑन मल्टीप्लाइंग I वाली टर्म्स, what do we get? -2 into -4 प्लस j वाली टर्म 3. यहाँ पर j की कोई टर्म नहीं है, that's why we have to write 0 here. प्लस k की टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1. यहाँ पे k की टर्म हो गई 2. We will just solve it here. 4 2s are 8, minus minus plus. 3 into 0 is 0 and 2 into 1 is 2. और 8 और 2 हो जाएगा 10, so we will get 10 unit. So A dot B is equal to 10 unit. This thing we have got. Now हमको निकालना है A vector cross B vector. This is somehow complicated. It's not complicated, but it is new to you, right? सबसे पहले हम determinant बना लेते हैं. This is the symbol of determinant. I cap, J cap and K cap. जो चीजें कॉमन है हमने वो लिख ली. अब सेकेंड रो में, दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो में हम लिखेंगे ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स. तो हो जाएगा ये -2, दिस इज 3, दिस इज 1. बी में हो जाएगा -4, जे वाली टर्म नहीं है तो 0 और के वाली टर्म में 2 आ जाएगा, राइट. तो कुछ भी नहीं किया, एक डिटर्मिनेंट बनाया, उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप जो कि कॉमन है दोनों ही वेक्टर्स में. सेकेंड रो में ए वेक्टर्स के कोफिशिएंट, थर्ड रो में बी वेक्टर के कोफिशिएंट. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं. इज इक्वल टू का साइन, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगी. अब हमारे पास केवल ये 4 टर्म्स बची हैं, राइट. ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया. सो वी हैव गॉट दीज 4 टर्म्स ओनली. इनको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 into 3 is 6 minus 0 into 1 is 0, right? Cross multiply 2 into 3 और 0 into 1. So we have got 6 minus 0. अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में दैट अल्टरनेट ऑर्डर्स में चलता है. अगर i पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज i पॉजिटिव ही रहेगा, तो j कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. तो अब j के लिए सॉल्व करते हैं. जब आप j के लिए सॉल्व कर रहे हो तो ये वाली रो और सेकेंड वाला कॉलम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. अब आपके पास जो टर्म्स बची हैं वो ये वाली और ये वाली, मतलब फर्स्ट कॉलम वाली टर्म और थर्ड कॉलम वाली टर्म्स बची हैं. अब इनको हम सॉल्व करते हैं. व्हाट डू वी गेट? 2 into -2 is -4, माइनस फॉर्मूले का ब्रैकेट में -4 into 1 is -4. ओके, सो वी हैव गॉट -4 माइनस ब्रैकेट में -4. अब अगेन अल्टरनेट ऑर्डर्स में चल रहे हैं. आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, तो के पॉजिटिव अगेन, राइट. ब्रैकेट बना लिया. अब हमारे पास फर्स्ट वाली रो, थर्ड वाला कॉलम जो है वो एलिमिनेट हो गया है एंड वी आर हैविंग द टर्म्स फर्स्ट कॉलम वाली टर्म और सेकेंड वाली कॉलम वाली टर्म्स हमारे पास बचेंगी. दैट इज वी आर हैविंग दीज 4 टर्म्स, राइट. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0, -2 is 0 माइनस -2, 13 is 3 is -12. 4 किया 12 माइनस का. So I think it is easy. Just multiply करना है. I cap as it is 6 minus 0 is 6 minus j cap as it is -4 plus 4 plus k cap as it is. This is minus plus 12. -4 plus 4 is 0. So j cap वाली टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब वो 0 हो जाएगी obviously. So what do we get from here? 6 I cap plus 12 k cap. 0 into j cap लिखने की जरूरत नहीं है because obviously वो 0 ही हो गया है. So this is the
वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलते, सो हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ पे 0 है तो लिख दिया हमने 0, और z स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, 12 का स्क्वायर इज 144, 6 और 4 10, 4 और 4 8, 1/180 यूनिट। दिस इज द वैल्यू ऑफ a vector cross b vector, that is under root 180 units, right? So in this way students, we can find the value of a vector dot b vector and a vector cross b vector when the theta is not given to us, that is the angle between the two vectors is not given to us. Okay, now we will solve one more numerical that is based on this pattern only, so that all your doubts might be clear there. Okay, here one question is given to us, we are going to solve this question. यहाँ पे आपको a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू दी हुई है. We have to find the value of a vector dot b vector and a vector cross b vector. Also we have to find out the magnitude of a vector cross b vector. Okay, so first of all we have to solve for a vector dot b vector. मतलब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं a vector dot b vector का. कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर की हमने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 10i कैप माइनस 9j कैप प्लस 8k कैप इनटू 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप. ओके, सो वी हैव जस्ट पुट इट द वैल्यूज हियर. नाउ वी नो दैट स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट में आई कैप वाली टर्म्स, जे कैप वाली टर्म्स और के कैप वाली टर्म्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट 0 ओनली, राइट? सो 10 इंटू आई कैप वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 10 इंटू 5 दैट इज 50 प्लस माइनस 9 इंटू 4 प्लस 8 इंटू, यहाँ के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 और आगे माइनस का साइन इसलिए -1. 10 5 जा 50 माइनस 9 चौक 36 minus 8, 50 minus 44 and we will get 6 unit. This is the value of a vector dot b vector का value, that is a vector dot b vector is equal to 6 units. Okay, now we have to find the value of a vector cross b vector. So to find out the value of a vector cross b vector is equal to this is I cap, j cap, k cap. यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 9 8, ये हो जाएगा 5 4 एंड -1. हमने कुछ नहीं किया है. सेकेंड रो और थर्ड रो में हमने एज पर अवर क्वेश्चन जो कोफिशिएंट्स हैं वो जस्ट पुट कर दिए हैं, राइट? नाउ टू सॉल्व इट फर्दर, सबसे पहले आई कैप के लिए हम सॉल्व करेंगे. सो आई कैप विल रिमेन एज इट इज. आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. दैट इज वी आर हैविंग दीज 4 टर्म्स, दैट इज -9 8 4 एंड -1. इसके लिए सॉल्व करेंगे. सो व्हाट डू वी गेट? -9 इंटू 9 इज +9 माइनस 8 4 जा 32, राइट? नाउ जेकेप के लिए सॉल्व करेंगे तो जेकेप वाली रो और जेकेप वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा. ऑल्सो यहाँ पे जो जेकेप है वो माइनस में आएगा बिकॉज अल्टरनेट ऑर्डर्स में चल रहे हैं, राइट? अब हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो 10 5 8 और -1 है. तो -1 का मल्टीप्लाई 10 में हुआ तो ये हो जाएगा -10 माइनस 8 5 जा 40, 8 में 40 या 8 5 जा 40. नाउ के कैप के लिए सॉल्व करेंगे. सो के कैप वाली रो, के कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया. हमारे पास टर्म्स बची हैं
10 माइनस 9 5 और 4, 10 4 ज़ा 40 माइनस 9 इंटू 5 इज माइनस 9 पंजे 45, दैट इज माइनस का 45. वी कैन राइट इट हियर माइनस का 45, 9 पंजे 45. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट आई कैप एज इट इज. इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 32 माइनस जे कैप एज इट इज minus 10 minus 40 is minus 50 plus k cap will remain as it is 40 minus minus plus 45, right? इसको solve कर लिया, so what do we get? 23 I cap plus 50 j cap plus 85 k cap, right? So we will get the value of a vector cross b vector, that is 23 I cap plus 50 j cap minus minus plus, और यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो we will get the 85 k cap. that is the magnitude of a vector cross b vector. अगर आपको इसका that is the value of a vector cross b vector. अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, so इसके मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a vector cross b vector is equal to अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. यहां से अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर होता है 529, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स 529 प्लस 50 का स्क्वायर होता है 2500 प्लस 85 का स्क्वायर होता है 7225. ओके, सो इन सबको ऐड कर लेते हैं. ऑन एडिंग वी विल गेट 9 और 5 14, 2 और 1 3, 4 5, 5 और 5 10 11 12, अराउंड, just check it once, you will get the value under root of 8254 units. okay, तो अगर हम a vector cross b vector का मैग्नीट्यूड निकालें, so we will get under root of 8254. okay, now just for a quick revision, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता to find out the value of a vector plus b vector, also to find the value of a vector minus b vector, find out the magnitude of a vector plus b vector, also find the magnitude of a vector minus b vector. तो हम कैसे करते हैं उसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं. So question can ask you anything, right? तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने देख लिया. अब हम देख लेते हैं दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्विक रिवीजन. आई होप क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. when theta is given और when theta is not given, दोनों ही केसेस में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? नाउ दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे, सो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू सेम कैप्स वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, मतलब इट विल बी 10 प्लस 5 i कैप प्लस -9 प्लस 4 j कैप प्लस 8 माइनस 1 k कैप, राइट? जो सेम कैप वाली टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, मतलब जिनके यूनिट वेक्टर्स सेम हैं. आई कैप वाली टर्म्स, जे कैप वाली टर्म्स और के कैप वाली टर्म्स को हम आपस में ऐड कर देंगे, राइट? सो 10 प्लस 5 इज 15 आई कैप प्लस -9 plus 4 is -5 j cap plus 8 minus 1 is 7 k cap. So we will get the value 15 I cap minus 5 j cap plus 7 k cap. This is the magnitude of this is the value of a vector plus b vector. अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, so I will get a vector plus b vector का मैग्नीट्यूड is equal to अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49. इन सबको ऐड कर लिया, 5 दूनी 10 और 9 19, 4 5 6 7 8 और 1 9, इट इज 299 यूनिट.
Okay, so we have got the value of a vector plus b vector का magnitude, that is under root 299 units. Okay, a vector minus b vector की वैल्यू निकाल लेते हैं. अगेन वो टर्म्स माइनस में होंगी, मतलब उन टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे जिनका यूनिट वेक्टर सेम है. तो ये जाएगा 10 माइनस 5 आई कैप प्लस माइनस 9 माइनस 4 जे कैप प्लस 8 माइनस 1 के कैप. अच्छा, ये एक माइनस जो है वो फॉर्मूले वाला माइनस और ये माइनस 1 इसका माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. दिस माइनस इज ऑफ माइनस 1, मतलब के कैप वाला माइनस 1, और ये वाला जो माइनस है वो ब्रैकेट जो फॉर्मूले वाला माइनस है ये वो है. 10 में से 5 गए तो 5 आई कैप प्लस 9 10 11 12 13 माइनस 13 जे कैप प्लस 8 और 1 9 के कैप. ये हो जाएगा 8 प्लस 1 और 8 प्लस 1 इज 9. सो वी हैव गॉट 5 आई कैप माइनस 13 जे कैप प्लस 9 के कैप. सो इन दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a vector minus b vector, right? Now last thing, a vector minus b vector का magnitude अगर हम निकालना चाहें, so a vector minus b vector का magnitude is equal to under root of x square, that is 5 का square plus minus 13 का square plus 9 का square, right? So we will get 5 का square is 25, 13 का square is 169 and 9 का square is 81. 9 और 1 10 और 5 15, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17, 275 यूनिट्स, राइट. 9 और 1 10 और 5 15, 8 और 1 9 8 और 1 9 10 12, yeah, 275 units. So this is the value of the magnitude of a vector minus b vector. Okay. So students, I hope all the numericals are clear to all of you. That is how we can add, subtract or multiply, do the product of two vector quantities, right? और product में भी दोनों अलग अलग, that is the scalar product and the vector product. Also जब theta given हो तब और जब theta given नहीं हो तब भी. So that's all for today's class, students. Thank you.